साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। आज हम आपसे अपने बहुत ही प्रिय विद्यार्थी रहे विक्रम सिंह पटेल के संघर्षों और उनकी कामयाबी पर बात करेंगे। साथियों, एक शिक्षक होने के नाते हमें अपने किसी भी विद्यार्थी के कामयाबी पर खुशी होती है, अच्छा लगता है, लेकिन तब ज़्यादा खुशी होती है जब कोई विद्यार्थी संघर्षों से और तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में निकलकर आगे बढ़ता है। तो साथियों, विक्रम सिंह पटेल हमारे एक ऐसे विद्यार्थी रहे जो बेहद सरल, सहज और विनम्र व्यक्तित्व के धनी हैं और व्यवहारिक जीवन में उतने ही जुझारू, उतने ही संघर्षशील। आज के कुछ वर्ष पहले जब वह इलाहाबाद पढ़ने आए, उनके साथ उनकी बहन अनीता भी थी। विक्रम के सामने दो चुनौतियां थी। एक तो खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं थे, दूसरी रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। विक्रम ने जब कोचिंग में पढ़ना शुरू किया, हमारे संपर्क में आए, तो हमने उनसे बातचीत की। तो उनके संघर्षों को सुनकर हमने उन दोनों भाई बहन को पढ़ने की अनुमति दी। लेकिन विक्रम ने अपने बाकी संघर्षों के विषय में हमसे शेयर नहीं किया। विक्रम ने अपनी आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक प्रोफेसर साहब के यहां खाना बनाने का काम संभाला, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी, निराश नहीं हुए, पढ़ते रहे। रहने का संकट था, इलाहाबाद में कमरे बहुत महंगे होते हैं। पढ़ाई करें, थोड़ा सा पैसा मिलता था वहां खाना बनाने के बदले। तो विक्रम ने अपने एक मित्र से संपर्क किया जो ट्यूबवेल ऑपरेटर था। उस मित्र ने प्रस्ताव दिया कि विक्रम और उनकी बहन उस ट्यूबवेल में रह सकते हैं, जो ट्यूबवेल का कमरा होता है छोटा सा, जिसमें ट्यूबवेल भी होता है। इसके बदले उसने जो जिम्मेदारी सौंपी कि विक्रम ट्यूबवेल की देखरेख करेंगे, ट्यूबवेल को चलाएंगे और वहां पर रहेंगे। इसके बदले विक्रम को कोई पैसा नहीं मिलना, सिर्फ वहां रहने की व्यवस्था मिलनी है। और उसी कमरे में आप कल्पना कीजिए कि ट्यूबवेल का कमरा साथियों बहुत छोटा होता है, वो रहने के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ ट्यूबवेल के जो मशीनरी होती है उसके लिए होता है, उसमें रहने सोने की जगह नहीं होती है। लेकिन उसी छोटे से कमरे में विक्रम सोते भी थे, ट्यूबवेल भी चलाते थे, ट्यूबवेल की देखरेख भी करते थे। और विक्रम ने बताया कि सर, कई बार ऐसा होता था कि जब पानी की सप्लाई डिस्टर्ब होती थी किसी कारण से, कभी बिजली नहीं आई या गर्मियों में वाटर लेवल नीचे चला जाता था, तो उसके वजह से देर रात 12-1 बजे उठ करके ट्यूबवेल चलाना पड़ता था। इसके बावजूद थोड़ा सा व्यवधान होने पर आसपास के इलाके के लोग आकर के, ट्यूबवेल ऑपरेटर तो वहां रहता नहीं था, विक्रम रहते थे, तो उनको उल्टा सीधा बोलते भी थे। उसको सुनना भी पड़ता था, इसके साथ साथ ट्यूबवेल चलाने की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ती थी। लेकिन ना तो विक्रम निराश हुए और ना ही उनकी बहन अनीता। दोनों इन चुनौतियों का सामना करते हुए पढ़ाई जारी रखे और उसके बाद का नतीजा आपके सामने है कि विक्रम 2 जगह सेलेक्ट हुए, रेलवे गुवाहाटी में और उत्तर रेलवे में। उत्तर रेलवे में जूनियर क्लर्क के पद पर विक्रम को नौकरी लगी, तो उन्होंने उत्तर रेलवे में जूनियर क्लर्क के पद को ज्वाइन किया। आज वह प्रमोट होकर के कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत। और वहीं दूसरी ओर विक्रम की बहन अनीता उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर चयनित हो। इस तरह से साथियों, दोनों भाई बहन इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए एक साथ नौकरी में आ गए। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों ही बहुत सरल, सहज और विनम्र हैं। तो खासतौर से ऐसे मेरे विद्यार्थी, ऐसे तमाम नौजवान जो छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। मैं देखता हूं कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। उनको एक बार जरूर सोचना चाहिए
विक्रम जैसे नौजवानों के संघर्ष के विषय में, अनीता जैसी लड़कियों के संघर्ष के विषय में, जो इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भटकाव के शिकार नहीं हुए, निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। उन्होंने हालात से लड़ना सीखा, संघर्ष किया। और मुझे गर्व है अपने ऐसे विद्यार्थियों पर कि जो बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आज कामयाब हैं। हम अब तक की इस कामयाबी पर उनके खुश हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि विक्रम और उनकी बहन अनीता निश्चित रूप से आज नहीं तो कल और बड़े पद पर कामयाब होंगे और सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। इसलिए कि यह कामयाबी जो उन्होंने हासिल किया है, दोनों भाई बहन ने, वह बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में हासिल किया। आप कल्पना कीजिए, जिस नौजवान को पढ़ाई के साथ अपना खर्चा चलाने के लिए खाना बनाना पड़ता हो, किसी प्रोफेसर के यहां रहने की कोई व्यवस्था ना हो, ट्यूबवेल में सोना पड़ता हो, इतनी सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अगर दोनों भाई बहन कामयाब हो सकते हैं, सरकारी नौकरी में पहुंच सकते हैं, तो अब तो दोनों के सामने परिस्थितियां अनुकूल हैं, दोनों लोग सरकारी नौकरी में हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल विक्रम और उनकी बहन और बड़े पदों पर पहुंचेंगे। मुझे और भी प्रसन्नता होगी। ईश्वर से आगे की कामयाबी के लिए हम प्रार्थना करते हैं और अब तक की कामयाबी के लिए हम बधाई देते हैं विक्रम को। आगे साथियों, इसी वीडियो में विक्रम से आप खुद मिलिए और उनके संघर्षों की कहानी उन्हीं से सुनिए और सीखिए। नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह उत्तर रेलवे में आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में कार्यालय अधीक्षक पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ तक शुक्ला सर के मार्गदर्शन में पहुँचा हूँ। साथियों, ये हमारी ये दूसरी नौकरी है। साथियों, हम बहुत ही संघर्ष से पढ़ाई की है, जिसके फलस्वरूप आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। साथियों, हमारा आपसे बस यही कहना है कि आप लोग गरीबी से परेशान मत होइए और आप बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करिए। सफलता एक दिन आपको ज़रूर कदम चूमेगी।